हेलो एवरीवन, आज है मेरे पास पोको पैड 5G जिसमें मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा ताकि आप अपने टैब को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। और दूसरी चीज़ कि आप अपने टैब को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप टैब को ओपन करेंगे, जैसे ही आप ऊपर करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर करते हैं तो कुछ ऐसा खुल जाता है। अगर आपके मन में ऐसा है कि नहीं मुझे इसको हटा देना है, जैसे नॉर्मल सा ऐप ड्रॉअर खुलता है वैसे खुले। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सब ऐप मिलेगा, लेकिन जैसे आप ऊपर करते हैं ना तो यहाँ पे आपको गूगल मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, होम स्क्रीन ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है होम स्क्रीन में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप क्लासिक रखते हैं तो क्लासिक रखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। मतलब आपको क्या होगा, अगल बगल में ऐप दिखेगा, ठीक है। आपको ऊपर की तरफ आप करेंगे ना तो आपसे ऐप नहीं ओपन होगा, यहाँ से गूगल ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो होम स्क्रीन वाला ऑप्शन है इसमें आप आए हैं, यहाँ पे आपको विथ ऐप ड्रॉअर कर देना है। जैसे ही आप विथ ऐप ड्रॉअर करेंगे ना तो उसके बाद देखिए जैसे आप ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, अभी आप ऊपर कर रहे हैं ना तो आपको ऐप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सारा चीज़ यहाँ पे जो आपको ऐप दिख रहा है ये ऊपर का, ये सब ऐप सजेशन में हमको दिखा रहा है। और हो सकता है इसमें कुछ रिकमेंडेशन वगैरह आ जाए, फ्यूचर में ऐड आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो ऐप सजेशन दिए हुए इसको सबसे पहले बंद कर दीजिए। जैसे ही आप बंद कर देंगे ना तो उसके बाद आपको ऐप सजेशन में नहीं आएगा। मतलब अगर आप नीचे से ऐसे स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो आपका ऐप है वो देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, इसमें एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आप ऐप को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर जैसे एजुकेशन लिखा हुआ है, अब देखिए एजुकेशन में ये सारा ऐप है, तो अगर आपको मन है कि नहीं इसमें और ऐप ऐड करना है तो आप यहाँ से जाइए, यहाँ से जो भी ऐप आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको करियर व्हील को यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट कर लिए उसके बाद जैसे ही बैक आइएगा ना, देखिए सेव कर लीजिए, हो गया। देखिए करियर व्हील यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आपको मन है कि नहीं 2-4 और कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए और यहाँ से आप और भी सारा कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में ऑटो दिया हुआ है। आप चाहे तो जो ऐप का बैकग्राउंड खुल रहा था ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो ऐप था ना, इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड लुक है उसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अगर लाइट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लाइट करके अप्लाई कर रहा हूँ ना, देखिए ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मतलब आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डार्क कर दे रहा हूँ तो देखिए कुछ हमारा ऐसा दिखने लगेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑटो पे रखा हूँ। आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कितना आपको ज़्यादा करना है या कम करना है देखिए उसके हिसाब से। जैसे अगर मैं इतना कर दे रहा हूँ तो अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर करने पर ऐसे ही ओपन हो जा रहा है, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड आपका बहुत कम हो जा रहा है। तो ये ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही 0 करके रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, और हम लोग क्या करते हैं कुछ और फंक्शन देखते हैं। जैसे देखिए आगे लिखा हुआ है फिल सेल ऑफ अनइंस्टॉल्ड ऐप। अगर ये आपका ऑन है तो इससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐप है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ से इस वाले ऐप को, मान लीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऐप है, ये सब बहुत सारा ऐप है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से अड्डा 24/7 जो ऐप है इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, देखिएगा होगा क्या। जैसे ही मैं यहाँ से अड्डा 24/7 को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ ना, अब देखिए यहाँ से क्या चेंज आया कि अपने आप यहाँ का जो ऐप था वो अपने आप बगल में आ गया। मतलब उसके बगल वाला उसको आके फिल कर दिया, यही ऑप्शन था, ठीक है। तो अगर आप ये सही है तो ठीक है, आप चाहे तो ऑन या ऑफ रख सकते हैं इसको अपने हिसाब से। उसके बाद लिखा हुआ है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप इसको ऑन करते हैं ना तो उससे होगा क्या कि आप यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जो ऐप सब होगा ना उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका जो ये जो लेआउट है ना वो चेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट शो टेक्स्ट। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो अभी देखिए अगर मेरा ऑफ है तो देखिए सबके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, ऐप के नीचे यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है, सेटिंग लिखा हुआ है। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो देखिए अब किसी के नीचे भी नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, जो कि थोड़ा सा ये भी अच्छा फीचर है, आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम नेविगेशन।
तो यहाँ पे आप जेस्चर को जैसे चाहे आप रख सकते हैं, चाहे तो जैसे यहाँ पे स्वाइप अप वाला है, या फिर आप चाहे तो जैसे बटन वाला भी सिस्टम रख सकते हैं। यहाँ पे 3 बटन आएगा जो नॉर्मली हमारे मोबाइल फ़ोन में हुआ करता है, और ये भी आप चाहे तो बटन को जिस साइड भी चाहे रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो ये वाला ऑप्शन है देखिए रिसेंट को दिखाएगा, और इधर वाला ऑप्शन बैक का बटन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिरर कर देता हूँ तो इधर वाला अब रिसेंट हो गया, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइजेशन दिया हुआ है, इसको भी आप चाहे तो अपने हिसाब से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ये जेस्चर वाला सही है, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे एक और फीचर यहाँ पे मिलता है आपको कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू 3 and 4 फिंगर जेस्चर। अगर आप इसको ऑन करते हैं ना तो आप तीन फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। जैसे कि देखिए अगर मेरा ऑफ है तो मैं यहाँ पे 3 फिंगर का यूज करके स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ना तो उसके बाद देखिए अभी भी वर्क कर रहा है, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू 3 and 4 फिंगर जेस्चर। अब बताइए यहाँ पे ये चीज़ ऑन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बग है, जो कि हो सकता है आने वाले अपडेट में ये अपने आप सही कर दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये बहुत काम का फीचर है, ब्लर प्रीव्यू फॉर रिसेंट। ये जब आप कर देते हैं ना तो देखिए जैसे मेरा ये 3 ऐप का किया हुआ है, यहाँ से MX प्लेयर है, और यहाँ पे कुछ और भी ऐप का किया हुआ है, क्रोम का है, फाइल मैनेजर का है, जीपे का है, मैसेजिंग का है, व्हाट्सएप का है, ये सब मतलब कुछ मेरा ऑन किया हुआ है। अब देखिए इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे कैमरा में ये ऑन किया हुआ है कि ब्लर कर देगा, तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैं कैमरा को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कैमरा को ओपन किया ना, वैसे तो देखिए पीछे से ये रखा हुआ है ना टेबल पे, इसलिए ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा को ओपन कर लिया, देखिए जैसे ही मैंने ऊपर किया ना तो देखिए यहाँ पे सेटिंग तो हमको दिखा रहा है, सेटिंग में क्या क्या चीज़ है, लेकिन देखिए कैमरा में ब्लर हो गया। यही काम ये करता है, मतलब जो रिसेंट में आप खोलेंगे रिसेंट ऐप में ये आपका ब्लर कर देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इसमें का, आगे चलते हैं। कुछ और भी फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर दिए हुए हैं इसमें। देखिए अब जैसे यहाँ पे स्लिप है, तो ये तो हर किसी को पता है कि जब इसको आप कितना मिनट का करना चाहते हैं उसके बाद आपका स्क्रीन लॉक होगा। रेज टू एक है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जैसे ही टैब को आप हाथ में ऊपर की तरफ उठाएंगे थोड़ा सा, ये आपका मतलब उसका जो लाइट होगा ऑन हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों फीचर बहुत काम का है, डबल टैप लॉक स्क्रीन टू वेक और डबल टैप लॉक स्क्रीन टू स्लीप। इसको अगर ऑन करके रखते हैं ना तो देखिए अगर आपका स्क्रीन लॉक है, जैसे मान लीजिए मेरा लॉक है स्क्रीन, अगर अभी मैं यहाँ पे डबल टैप यहाँ पे कर रहा हूँ ना तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर स्क्रीन लॉक है, ये लॉक में ही काम करेगा। देखिए जैसे लॉक है, यहाँ पे डबल टैप किया तो ऑन हो गया, डबल टैप किया तो ऑफ हो गया। देखिए अगर इसी को मैं चाहूँ कि यहाँ पे टेस्ट कर लूँ तो देखिए यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब लॉक स्क्रीन पे ही वो चीज़ काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट कवर मोड। जैसे मेरे पास अभी मेरे टैब में कवर लगा हुआ है, अरे यार कवर का भी वीडियो नहीं बना अनबॉक्सिंग का, चलिए ठीक है। तो हमारे पास कवर अगर लगा हुआ है ना टैब में, तो अब स्मार्ट कवर मोड अगर ऑन है ना तो देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे टैब में अभी कवर लगा हुआ है और स्मार्ट कवर मोड यहाँ पे ऑन है, तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कवर लगाता हूँ ना अपने आप लॉक हो गया, देखिए लॉक हो गया। अब ये मत समझिएगा कि हाँ अपने आप खुल जा रहा है, बस कैमरा के सामने मैं हूँ तो इसलिए खुल जा रहा है, देखिए अभी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, ये स्मार्ट कवर मोड का काम यही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1 मिनट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन सा फीचर इसमें दिया हुआ है। तो अच्छा, ये स्मार्ट कवर मोड अगर ऑन रहेगा तो ये काम करेगा, कवर नहीं है या फिर ऐसा मैग्नेटिक वाला कवर नहीं है तो फिर उसमें कोई काम का है नहीं ये फीचर। उसके बाद है लॉक स्क्रीन में प्रेस एंड होल्ड टू एडिट। ये जो ऑप्शन है अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं ना तो जब आपका लॉक स्क्रीन रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे ऑन अगर कर दे रहा हूँ ना, तो जब आपका स्क्रीन लॉक रहेगा उस केस में देखिए यहाँ पे लॉक है ना, इस केस में यहाँ पे जो भी चीज़ है ना आप चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं।
ये यहाँ पे लॉन्च कैमरा दिया हुआ है, तो इसका कोई काम है नहीं, ना इसको ऑन करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा पावर बटन को प्रेस करिएगा हो सकता है ख़राब हो। नेक्स्ट है हमारा ऐप नोटिफिकेशन आपका कैसे ऊपर से कौन कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, किस किस ऐप का आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। एंड्रॉयड यानी कि मोबाइल के जैसा, देखिए जैसे ऐसा नोटिफिकेशन चाहिए या फिर ऐसा आपको नोटिफिकेशन चाहिए, ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन स्टाइल है, यही चीज़ था। उसके बाद नंबर ऑफ़ नोटिफिकेशन आइकन सोन, यहाँ पे आप चाहे तो ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फीचर कमाल का है जो कि जनरली सैमसंग के फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है। जो सैमसंग का मिड रेंज या फिर कम दाम का जो फ़ोन होता है उसमें देखने को नहीं मिलता है, बाकी चाइनीज़ हर ब्रांड में आता है। शो कनेक्शन स्पीड, यहाँ पे आप इसको ऑन या ऑफ़ रख सकते हैं। ऑफ़ रखिएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर नेट का स्पीड नहीं दिखाएगा, अगर ऑन रखिएगा तो ये नेट का स्पीड दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बैटरी इंडिकेटर है। बैटरी इंडिकेटर मतलब बैटरी जो आपका ऊपर दिखा रहा है वो किस तरह का दिखना चाहिए, मतलब बैटरी के अंदर परसेंटेज दिखाएगा या फिर कुछ ऐसा दिखाएगा बिना परसेंटेज वाला, या फिर आप ऐसा दिखाएगा, मतलब ये चीज़ बैटरी कैसे दिखाएगा ऊपर यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा है कि जब आपका स्क्रीन लॉक रहेगा उस समय सिर्फ आपको ये वाला नोटिफिकेशन वाला बार चाहिए या फिर ये भी चाहिए। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेंटर चाहिए, सिर्फ ये वाला आपको ऑप्शन चाहिए तो कंट्रोल सेंटर वाले को ऑन रखिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन सिर्फ ये वाला नोटिफिकेशन वाला चाहिए तो इसको ऑन रखिएगा। अगर दोनों चाहिए तो दोनों को ऑन रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू नॉट शो डिवाइस कंट्रोल है। ये डिवाइस कंट्रोल तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसको अलग से बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, कमाल का फीचर है। लाइट मोड, डार्क मोड तो सही है, ऑटो ब्राइटनेस ये चीज़ भी सही है। देखिए यहाँ से कलर स्कीम को भी आप चूज कर सकते हैं। आपका टैब में जो दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे वो उसका कलर कैसा रहेगा, विविड रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, आपको अभी फ़र्क समझ में आ रहा होगा, या फिर एडेप्टिव कलर रहेगा। मतलब ये डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज करके रखते हैं, उसके हिसाब से ये अपने आप चेंज वगैरह होते रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कलर वार्म, कूल या फिर जो भी है आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है रीडिंग मोड। आप चाहे तो रीडिंग मोड को ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ये शेड्यूल कर सकते हैं। अच्छा देखिए अगर ऑन भी करिएगा ना तो इसमें दो तरह का है। साइकिल में क्या होगा, अब ऐप को अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कि किस में हमको ये रीडिंग मोड ऑन करना है, और क्लासिक में हर एक ऐप में चलेगा रीडिंग मोड ऑन रहेगा, उसमें हिसाब से आप अपने इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिएगा इसमें ब्लैक एंड वाइट भी आप कर सकते हैं, उसके बाद हल्का कलर भी, लाइट कलर भी कर सकते हैं, फुल कलर भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है चैनल पे, उसको जाके देख सकते हैं, वो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिफ़ॉल्ट पे रखिए। आप चाहे तो कस्टम भी रख सकते हैं, 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, आपके मर्ज़ी के ऊपर है, आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ़ॉन्ट सेटिंग। आप में आपके जो टैब में कितना बड़ा फ़ॉन्ट दिखाएगा वो आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा डिफ़ॉल्ट पे है, शायद इतना था ना, चलिए जो भी था। तो उसके बाद अरे बाप रे, फ़ॉन्ट सेटिंग नहीं सही था, चलिए हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद आगे चलिए। साउंड में आप चाहे तो साउंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मीडिया वॉल्यूम ये सब तो कुछ बताने का है नहीं। साउंड इफ़ेक्ट में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो ये जो डॉल्बी एटमॉस है उसको भी ऑन करके रख सकते हैं, या फिर नॉर्मल सा साउंड है उसको आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस का ऑन या ऑफ करके रखने का। उसके बाद है ग्राफिक इक्विलाइजर, ये सब हेडफोन में कुछ बटन वगैरह दिया हुआ है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। हेडफोन अगर लगाइएगा तो उसके कौन सा बटन से क्या फंक्शन है यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइलस कीबोर्ड का है, जो कि मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि अभी तो स्टाइलस उसका मिल नहीं रहा है। पर्सनलाइजेशन में आप इसका ये चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था, जैसे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में ऐप में तो ये है, बैटरी में हाँ,
अब देखिए कुछ लोगों को हो सकता है ये इशू है कि बैटरी कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं बैटरी नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप नॉर्मल सा मतलब आधा ब्राइटनेस पे चला रहे हैं या फिर आधा से कम ब्राइटनेस रख रहे हैं तो आराम से 8 घंटे तक का बैकअप मिल रहा है। लेकिन अगर आप फुल ब्राइटनेस पे चला रहे हैं तो 4 घंटे में आराम से ड्रेन हो जाता है बैटरी। एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि देखिए अभी तो मैंने बैटरी प्रोटेक्शन को ऑफ़ करके रखा हुआ है ना। अगर मेरा बैटरी प्रोटेक्शन ऑन भी रहता है ना, ये दोनों ऑन भी रहता है, फिर भी मैंने 2-3 बार ये चीज़ नोटिस किया है कि बैटरी 80% से अब चार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये 90% 95% तक लेके जाता है, चार्ज होता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने पोको वाले को भी ये चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है, सजेशन में बताया हुआ है बैटरी में थोड़ा सा चार्जिंग में इशू है। हालांकि बैटरी ड्रेन में इशू मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, पीक ब्राइटनेस शायद 600 निट्स तक जाता है, ये चीज़ है। लेकिन नॉर्मल यूज में बैटरी चल जाता है ठीक ठाक, 8 घंटे तक आराम से चलता है। एक चीज़ मैंने देखा है कि इसमें जो है ना, ये बैटरी प्रोटेक्शन में कुछ इशू है, पता नहीं क्या है, कैसे है, क्यों है नहीं पता, लेकिन कुछ इशू तो है। उसके बाद देखिए ये सब में आपको कुछ करना नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा एडिशनल सेटिंग में एक बार देख लेते हैं क्या कुछ करना है। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 24 आवर वाला क्लॉक रख सकते हैं, उसके बाद डुअल क्लॉक भी आप रख सकते हैं। चाहे तो आप ये सेकेंड क्लॉक को मतलब 2-3 क्लॉक भी रख सकते हैं, उसके लिए ये नहीं है। लैंग्वेज, रीजन, एक्सेसिबिलिटी, जेस्चर शॉर्टकट। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट स्क्रीनशॉट, अगर आप इसको ऑन रखते हैं ना, तो जैसे अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है ना, मतलब ऐसे नहीं दिखा रहा है, मेरा अभी टैब का स्क्रीन कुछ इस तरह से है, तो ये पोर्ट्रेट में है। तो यहाँ पे भी आप 3 फिंगर से स्वाइप करके 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, अगर ये ऑन रहेगा तब। उसके बाद टेक है स्क्रीनशॉट, ये भी ऑन है। अगर ये ऑन है तो सही है, नहीं तो अगर ऑफ है तो आप इसको ऑन ज़रूर करिएगा, ताकि आप 3 उंगली से स्क्रीनशॉट ले सके। ये भी है, लेकिन मैंने इसे ऑफ़ करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं जनरली बटन का ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ। उसके बाद है डिजिटल असिस्टेंट ऑन करने का है, तो डिजिटल असिस्टेंट भी आप यहाँ से ऑन करने का कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको ऑफ रखिएगा, ताकि आपका जो टैब का बटन है ख़राब ना हो। टर्न ऑन टॉर्च, ये मैंने ऑन करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कभी कभी एकाएक लाइट वगैरह अगर कटता है, किसी कारण से अगर एकाएक इमरजेंसी में टॉर्च जलाना है, तो 2 बार पावर बटन को प्रेस करने पे टॉर्च ऑन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे अच्छा लगा, लेकिन रियलमी का जो स्क्रीन रिकॉर्डर था मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी था, पॉज और प्ले का भी ये था। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, मतलब यहाँ से रुकेगा नहीं, डायरेक्टली सेव हो जाता है। हाँ, कुछ फीचर इसमें अच्छे हैं, लेकिन ये स्क्रीन रिकॉर्डर वाला सिस्टम मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। बाकी हर किसी का अपना चॉइस हो सकता है। यहाँ से देखिए, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं ना, तो जैसे अगर यूट्यूब वगैरह पे आप कुछ वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर मैं आपको यूट्यूब दिखाऊं, लेकिन छोड़िए, फिर कॉपीराइट आ जाएगा। कोई भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये चेंज वगैरह कर सकते हैं। आप इसको ऑन करके देखिएगा, इधर से एक स्वाइप करने वाला आता है, उसको आप स्वाइप करके यूट्यूब में कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अब देखिए, उसके बाद है कुछ गेमिंग ऐप वगैरह मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो मेमोरी एक्सटेंशन है ना, आप इसको ऑफ़ करके, अगर ऑफ़ करके रखिएगा तो 8 GB ही आपका रैम रहेगा। आप चाहे तो इसको 8 GB और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपका स्टोरेज लेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4 GB पहले से है, उसको रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सेकेंड स्पेस में आप चाहे तो टर्न ऑन कर सकते हैं, मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है अकाउंट सीन्स वगैरह में। ठीक है। फ्लोटिंग विंडो, तो हाँ चलिए, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा फीचर दिया हुआ है इसमें। उससे पहले देख लेते हैं कुछ और फीचर है कि नहीं है अच्छा सा। इसमें तो कुछ करना नहीं है, लोकेशन में कुछ करना नहीं है, फीडबैक में कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, फीचर्स फॉर सिक्योरिटी स्टेटस, मोर कनेक्टिविटी सेटिंग, इसमें कुछ है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, अब पता नहीं न्यू फ़ोन में क्या है, लेकिन मेरा पुराना फ़ोन है, मेरे पास जो है एंड्रॉयड 10 अभी भी है।
क्यों है पता नहीं, लेकिन है अभी भी। तो उसमें क्या दिया, जो हॉटस्पॉट है ना उसको आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड नहीं होता है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं हुआ है कहीं पे। हाँ ये चीज़ है, वन टाइम आप डाटा लिमिट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन टर्न ऑफ भी अपने आप हो जाएगा। अगर आप इसको ऑन करके रखिएगा ना, तो कोई आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है, अगर वो चला गया तो आपको ऑफ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपका हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो। उसके बाद सपोर्ट 6 जनरेशन स्टैंडर्ड, अगर आप इसको ऑन रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है पुराने डिवाइस के साथ प्रॉब्लम है। हालांकि अभी मैंने देखिए, अभी मैंने अपना जो रियलमी का फ़ोन है उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ से QR कोड भी आता है, आप स्कैन वगैरह कर सकते हैं। मुझे यही चीज़ बहुत ख़राब लगा कि जैसे देखिए यहाँ पे हाइड इन SSD लिखा हुआ है, अब पता नहीं इसका क्या काम होता है, लेकिन ऑन ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ अब आपको मैं बताने वाला था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर मुझे दिखा है। तो क्या है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपका सेटिंग का ऐप खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा लाइन जैसा, बार जैसा मिलेगा, इसको आप एक बार क्लिक करिए यहाँ से। देखिए आप चाहे तो यहाँ से इसको ला के, और इस वाले ऐप में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेटिंग में काम नहीं करेगा। देखिए जैसे अगर मेरे पास एक ऐप है, मान लेते हैं कि मेरे पास YouTube म्यूजिक है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप चाहे तो इसको एक साइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 ऐप आप एक साथ ऑन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर दे रहा हूँ अभी। अच्छा अब देखिए हो गया, 2 ऐप हो गया। अब देखिए अगर आप बीच से यहाँ से अगर आप ऐसे ऊपर करते हैं ना, तो दोनों एक साथ बंद हो जाता है। और जैसे यहाँ से अगर आप चाहें तो एक ही साथ दोनों को ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ है, आप चाहें ना तो यहाँ से इसको पिन भी कर सकते हैं, थोड़ा देर तक यहाँ पे रखिए और लॉक कर दीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करिएगा तो वहाँ से खुलेगा। अच्छा आप चाहे ना तो एक भी ऐप को अलग से बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये ऊपर करिएगा, ये ऐप बंद हो गया। आप अगर चाहें कि नहीं मुझे ये ऐप बंद करना, बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना आ गया। अगर मान लीजिए कि जैसे मेरा यहाँ पे ऐप खुला हुआ है, अगर ये यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, दूसरा ऐप इधर से है। अगर मुझे 2-3 ऐप और ऐड करना है, क्योंकि ये नया फीचर है, थोड़ा सा अच्छा भी है। अगर मुझे 2-3 ऐप और ऐड करना है, जैसे देखिए मुझे अगर कैरियरवेल ऐप है, अगर मुझे इसको भी ऐड करना है, तो आप अगल बगल तो ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे आप इसको ऊपर ऐसे रख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कौन सा ऐप, एक और ऐप मान लीजिए आपको क्रोम ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको भी फ्लोटिंग विंडो में ऐड कर पाएंगे। अब देखिए क्या PW भी फ्लोटिंग विंडो में आएगा क्या। देखिए अगर PW का बात करें तो 2 ऐप ही फ्लोटिंग विंडो में चलेगा, 2 से ज़्यादा ऐप फ्लोटिंग विंडो में नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए 2 ही ऐप फ्लोटिंग विंडो में चल रहा है, लेकिन वो जो 2 ऐप था पहले से, वो भी आप चला सकते हैं। जैसे देखिए एक ऐप फ्लोटिंग विंडो में चल रहा है, दूसरा कौन सा मैंने ऑन किया था, कैरियरवेल है। आप चाहे तो इसको भी फ्लोटिंग विंडो में लेके जा सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये दोनों छोटा करना है, और उसके बाद मान लीजिए मैं एक और ऐप ओपन कर दे रहा हूँ एक साइड में, और ये दूसरा ऐप रहा दूसरी साइड में, तो यानी कि आप 4-5 ऐप एक साथ ओपन कर सकते हैं। अच्छा इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको इसका फ़ायदा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे इसका आपको फ़ायदा मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका MI कैनवास है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ ओपन करके रखा हूँ और मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से कहीं से लेके आने हैं, तो उसका फ़ायदा मुझे यहाँ पे मिल सकता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे गूगल ऑन कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने गूगल ऑन किया, मैंने गूगल पे यहाँ से नहीं, एक काम करते हैं ना, यहाँ से लेके आते हैं, क्या
देखिए, अगर मान लीजिए मैंने गूगल यहाँ से ऑन किया, यहाँ से फ्लोटिंग विंडो में मैं लेके आ गया, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो लेके आना है, आप सीधे यहाँ से एक बार क्लिक करिए, देखिए अब देखिए यहाँ से फ़ोटो लेके आना है तो मैं यहाँ से सीधे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्पफुल है अगर आप YouTube पे क्लास वगैरह करवा रहे हैं। और अगर आपको मान लीजिए कुछ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ ChatGPT, अरे यार ChatGPT, अब देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए इमेज पे जा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये फीचर मुझे अच्छा लगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप कोई भी जो बना रहे हैं यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एस्पेक्ट रेशियो है ये आप 16:9 रख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि आपको यूट्यूब वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। उसके बाद है नेक्स्ट में इंसर्ट टेक्स्ट वगैरह है, थोड़ा सा अच्छा है। हालांकि कहीं से मैं नहीं कह रहा हूँ कि सैमसंग के नोट्स ऐप को टक्कर दे सकता है, क्योंकि उतना फीचर है नहीं, सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ से आप क्लियर पेज कंटेंट ये सब कुछ फीचर अच्छा है जो कि कहीं ना कहीं तारीफ़ करने के लायक है। और यहाँ से आप कुछ भी लिख वगैरह सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। तो मेन वही था कि कुछ फीचर इसमें अच्छे भी है, कुछ फीचर उतने अच्छे नहीं भी है। जैसे यहाँ पे कैटेगराइजेशन वगैरह करना है ऐप का तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद यहाँ से जैसे कुछ भी आप ऐड वगैरह कर सकते हैं, तो नीचे इसमें भी आप कुछ ऐड वगैरह कर सकते हैं। किसी का ये फ़ायदा ये होगा कि नहीं इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस ऐप को यहाँ पे लेके आना है, वो नहीं आएगा, क्या लिखा हुआ है, होम स्क्रीन लेआउट इज लॉक्ड। अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने होम स्क्रीन लेआउट को लॉक कर लिया था ना। देखिए होम स्क्रीन यहाँ पे हमने लेआउट को लॉक कर लिया था, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। देखिए आप चाहें ना तो आप इसको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा कि ये थोड़ा सा अच्छा फीचर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आप नीचे ये जो दिया हुआ है ना, इसमें आप कुछ भी ऐप वगैरह को ऐड कर सकते हैं, 2-3-4 ऐप को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रिसेंट ऐप भी इसके बगल में दिखाता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना कितना ऐप ऐड कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। एक ऐप ऐड हो गया, अभी तक 5 ऐप आ चुका है, ठीक है। 6 ऐप आ गया, 7, 8, 9। अरे भाई पूरा ऐड हो जाएगा क्या? नहीं लगता है ना, बस इतना ही। 9 ऐप तक शायद आप ऐड कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक बार ओपन करके देखते हैं क्या हिस्ट्री वगैरह में आता है। अच्छा हाँ सही है, एक हिस्ट्री में आएगा, दूसरा हिस्ट्री में आ गया, नहीं आया, आ गया, मतलब हाँ सही है। चलिए सब फीचर तो सही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर था, और भी 1-2 अगर फीचर हम देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। रुकिए 1 मिनट, 1-2 और फीचर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले मैं यहाँ से जहाँ से लेके आया था उसको वहाँ पे कर दूँ। देखिए 1-2 और फीचर है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि लगभग हर एक फ़ोन में मिल ही जाता है। थोड़ा देर तक यहाँ से टाइप करके रखिएगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ मिल जाएगा। वॉलपेपर है, वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी आप चाहे तो अपना भी ये वॉलपेपर लगा सकते हैं। उसके बाद विजेट है, विजेट में आप कोई सा भी विजेट वगैरह चूज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर लेके आना है। यहाँ से बहुत सारा चॉइस आपको मिल जाता है।
जो भी आपको स्क्रीन पे लेके आना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में कुछ सेटिंग है जो कि आप यहाँ से वही जो सेटिंग में दिखाया गया था वही सेम है। उसके बाद यहाँ पे आप आके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।